नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस चैनल सिंधु ज्ञान शिक्षा केंद्र में। हमारे इस चैनल के माध्यम से आपको एक दिवसीय एग्ज़ाम जैसे कि रेलवे, बैंकिंग, एसएससी एवं अन्य प्रकार की स्टेट लेवल परीक्षाओं में पूछे जाने वाले जीके, जीएस एवं करंट अफेयर के प्रश्न एवं उत्तर हमारे एक्सपर्ट शिक्षक समूह के द्वारा तैयार किए गए प्रश्नों को कवर करवाया जाएगा, जो कि आपके आने वाली आगामी परीक्षाओं के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण होंगे। आप हमारे चैनल पर वीडियो देखने के लिए चैनल को लाइक करें, शेयर करें एवं सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। धन्यवाद। इसके कुछ पॉइंट इस प्रकार से है। पहला है, भूगोल के लिए जियोग्राफी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम एराटोस्थनीज ने किया था। और दूसरा पॉइंट है, मानव भूगोल का पिता कार्ल रीडर को कहा जाता है। वर्ष 1543 में सर्वप्रथम कॉपरसनिक ने पृथ्वी के स्थान पर सूर्य को केंद्र में स्वीकार किया और सौरमंडल की खोज की। नवीनतम ज्ञान मंदाकिनी ड्वार्फ मंदाकिनी है। निहारिका अत्यधिक प्रकाशमान आकाशीय पिंड है जो गैस विभिन्न कारणों से निर्मित है। यह निकट स्थित तारों के प्रकाश से चमकते हैं। और मंगल बृहस्पति ग्रह की कक्षाओं के बीच छोटे छोटे आकाशीय पिंड जो सूर्य की परिक्रमा करते हैं शुद्ध ग्रह एस्ट्रोइड्स कहलाते हैं। पहला प्रश्न, निम्नलिखित में से सबसे छोटा महासागर कौन सा है? ऑप्शन है, पहला अंटार्कटिक महासागर, दूसरा है आर्कटिक महासागर, तीसरा है प्रशांत महासागर, चौथा है हिंद महासागर। तो जो इसका राइट ऑप्शन उत्तर होगा वह है ऑप्शन नंबर पहला, अंटार्कटिक महासागर। सतह के क्षेत्रफल, दूसरा प्रश्न है, सतह के क्षेत्रफल के हिसाब से विश्व की सबसे बड़ी ताज़े पानी की झील कौन सी है? पहला है कैस्पियन सागर, दूसरा है एरी झील, तीसरा है सुपीरियर झील, चौथा है राजसमंद झील। तो जो इसका सही उत्तर होगा वह है ऑप्शन नंबर पहला, कैस्पियन सागर। तीसरा प्रश्न है, बनिहाल किस राज्य का एक महत्वपूर्ण पहाड़ी दर्रा है? पहला प्रश्न ऑप्शन है जम्मू एवं कश्मीर, दूसरा है हिमाचल प्रदेश, तीसरा है उत्तराखंड, चौथा है सिक्किम। तो जो इसका सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर पहला, जम्मू एवं कश्मीर। चौथा प्रश्न है, चांद का गुरुत्वाकर्षण खिंचाव है? पहला ऑप्शन है पृथ्वी के खिंचाव का 1/6वां भाग, दूसरा है पृथ्वी के खिंचाव का 1/4वां भाग, तीसरा है पृथ्वी के खिंचाव का 1/8वां भाग और चौथा है पृथ्वी के खिंचाव का 1/5वां भाग। तो जो इसका सही उत्तर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर पहला, पृथ्वी के खिंचाव का 1/6वां भाग। हीराकुंड परियोजना निम्नलिखित में से किस नदी पर स्थित है? पहला ऑप्शन है महानदी, दूसरा है ब्रह्मपुत्र नदी, तीसरा है दामोदर नदी, चौथा है नर्मदा नदी। तो जो इसका सही उत्तर होगा वो है ऑप्शन नंबर पहला, महानदी। विश्व का छठा प्रश्न है, विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है? मेकोंग डेल्टा, सुंदरबन डेल्टा, लीना डेल्टा, चौथा है लीना डेल्टा। तो जो इसका सही उत्तर होगा वो है ऑप्शन नंबर दूसरा, सुंदरबन डेल्टा। सातवां प्रश्न है, गिरते हुए जल से उत्पन्न बिजली को क्या कहा जाता है? पहला ऑप्शन है जियोथर्मल पावर, दूसरा है हाइड्रो इलेक्ट्रिक सिटी, तीसरा है थर्मल पावर, चौथा है गैर पारंपरिक ऊर्जा। तो जो इसका सही उत्तर होगा वह है ऑप्शन नंबर दूसरा, हाइड्रो इलेक्ट्रिकल सिटी। आठवां प्रश्न है, एपी सेंटर शब्द का प्रयोग के वर्णन के लिए किया जाता है? पहला ऑप्शन है समुद्री तरंग, दूसरा है सुनामी, तीसरा है भूकंप, चौथा है ग्लेशियर,
तो इसका जो सही उत्तर होगा वह है ऑप्शन नंबर तीसरा, भूकंप के लिए। एपिसेंटर शब्द का उपयोग भूकंप के लिए किया जाता है। 9वां प्रश्न है, विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा मैदान है। पहला ऑप्शन है मेसोपोटामिया का मैदान, दूसरा है गंगा ब्रह्मपुत्र का मैदान, एवं तीसरा है इरावदी का मैदान, चौथा है टिग्रिस यूफ्रेटिस का मैदान। तो जो इसका सही उत्तर है वह है ऑप्शन नंबर दूसरा, गंगा एवं ब्रह्मपुत्र का मैदान। 10वां प्रश्न है, पश्चिमी तटीय पट्टी के दक्षिणी प्रसार को कहा जाता है। पहला ऑप्शन है कन्नड़, दूसरा है कोकर्ण, तीसरा है मालाबार, चौथा है दक्षिण सरकार। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर होगा वो है कन्नड़। कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट दोस्तों इस प्रकार से है जो कि आपके जियोग्राफी से संबंधित है, एवं यह वीडियो जियोग्राफी का पहला पार्ट इसमें कवर किया जाएगा, जिसमें मिनिमम 50 प्रश्न होंगे। एवं हमारे इस चैनल पर आप जियोग्राफी के अन्य वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। पहला पॉइंट है, भारत एशिया महाद्वीप का एक देश है जो एशिया के दक्षिणी भाग में हिंद महासागर के शीर्ष पर 3 और समुद्र से घिरा हुआ है। पूरा भारत उत्तरी गोलार्ध में पड़ता है। भारत का क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर का है और भारत की समुद्री सीमा जो है दोस्तों यह है 7516.6 किलोमीटर लंबी है, जबकि स्थलीय सीमा की लंबाई 15,200 किलोमीटर है। एवं भारत की मुख्य भूमि की तटरेखा जो है यह है 6100 मीटर। समुद्र पार भारत का निकटतम पड़ोसी देश श्रीलंका है तथा दूसरा निकटतम पड़ोसी देश जो है दोस्तों वो है इंडोनेशिया, और तीसरा है बांग्लादेश की खाड़ी में नारकंडा में बैरम द्वीप भारत में पाए जाने वाले ज्वालामुखी हैं। 11वां प्रश्न है, प्रेयरी घास का मैदान कहाँ है। ऑप्शन नंबर पहला उत्तरी अमेरिका, दूसरा है अफ्रीका, तीसरा है भारत, चौथा है ऑस्ट्रेलिया। तो जो इसका सही उत्तर होगा वह है ऑप्शन नंबर पहला, उत्तरी अमेरिका। 12वां प्रश्न है, विश्व में सबसे बड़ा दूध उत्पादक देश है। तो दोस्तों भारत में विश्व में सबसे बड़ा दूसरा दूध उत्पादक देश जो है वह है भारत, एवं दूसरे नंबर पर जो है वह है अमेरिका, संयुक्त राष्ट्र। तीसरा प्रश्न है, मुंडा व सतला जनजातियां किस राज्य के निवासी हैं। ऑप्शन नंबर पहला है आंध्र प्रदेश, दूसरा है बिहार, तीसरा है मध्य प्रदेश, चौथा है झारखंड। तो इसका जो उत्तर होगा वह है ऑप्शन नंबर चौथा, झारखंड की है। 14वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का सबसे ऊंचा पठार है। पहला ऑप्शन है कोलोरेडो पठार, दूसरा है पामीर का पठार, तीसरा है पेतांगिया का पठार, चौथा है कोटवार का पठार। तो दोस्तों जो इसका सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर दूसरा, पामीर का पठार। 15वां प्रश्न है, देहरादून इनमें से किस का एक अंश है। ऑप्शन नंबर पहला हिमाद्री, दूसरा है हिमाचल, तीसरा है शिवालिका, चौथा है गढ़वाल पर्वत। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर होगा वह है तीसरा, शिवालिका का हिस्सा है देहरादून। 16वां प्रश्न है, मानसून शब्द को कहाँ से लिया गया है। ऑप्शन नंबर पहला उर्दू शब्द, दूसरा है संस्कृत, तीसरा है अरबी, चौथा है फारसी। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा तीसरा, अरबी। 17वां प्रश्न है, कौन सा बंदरगाह शहर नर्मदा नदी के तट पर बसा है। भरूचा,
दूसरा है कांडला, तीसरा है भरूच और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों बाय मिस्टेक ये ऑप्शन डबल छपा है, भरूच आएगा। 18वां प्रश्न है, किस बांध के निर्माण को लेकर तमिलनाडु और केरल के बीच विवाद है? ऑप्शन नंबर पहला मुल्ला पेरियार बांध, दूसरा है मेडुर बांध, तीसरा है कृष्णराज सागर बांध, चौथा है भाखड़ा नागल बांध। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर दूसरा, मुल्ला पेरियार बांध को लेकर विवाद है। 19वां प्रश्न है, इनमें से किस राज्य में न्यूनतम वार्षिक बरसात होती है? असम, केरल, मिजोरम, राजस्थान। तो बेशक दोस्तों इसका जो ऑप्शन होगा वह राजस्थान है, क्योंकि ये सीमावर्ती क्षेत्र पड़ते हैं असम, केरल और मिजोरम, जहाँ पर मानसून सबसे पहले दखल देता है। अब राजस्थान एक सूखाग्रस्त देश है जहाँ मरुस्थलीकरण के भीतर पड़ता है। 20वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एक पहाड़ी राज्य नहीं है? पॉइंट ये फैक्ट इस प्रकार से है कि राज्य के सभी जिले पहाड़ी जिले हैं। त्रिपुरा के भी पहला ऑप्शन त्रिपुरा, दूसरा है मेघालय, तीसरा है मिजोरम, चौथा है तमिलनाडु। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर होगा वह चौथा होगा, तमिलनाडु। एवं त्रिपुरा के जितने भी जिले हैं सभी पहाड़ी क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। मेघालय के भी सभी जिले पहाड़ी के अंतर्गत आते हैं और मिजोरम के भी। कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट इस प्रकार से है दोस्तों, जो कि वेरी वेरी इम्पोर्टेंट है, आप इन्हें याद ज़रूर रखें। और एक अपने इस वीडियो की सबसे बड़ी खासियत है कि आप जब चाहे जितनी बार चाहे देख सकते हैं। पहला पॉइंट है, अंतर पर्वतीय पठार तिब्बत वाल्वियान ईरान अनातोलिया का एक पठार है। दूसरा पॉइंट है, महाद्वीपीय पठार ब्राज़ील और दक्षिण भारत का पठार। गुंबदाकार पटल छोटा नागपुर का पठार। पॉइंट 41% भूभाग पर मैदान का विस्तार है। समतल मैदान गंगा हांग हो नदियों द्वारा निर्मित मैदान है। और डेल्टा मैदान नील नदी का मैदान, मिसिसिपी का मैदान जलकृत मैदान है। और सक्रिय ज्वालामुखी माउंट एटना, कोटोपोक्सी, स्टारबोली माउंट मोनार्की है। और पॉइंट है, प्रस्तुत ज्वालामुखी विसुवियस कराटे आ है। और मृत्यु शांत ज्वालामुखी देव मंदिर चिबोराजो माउंट पोपा इत्यादि। 21वां प्रश्न है दोस्तों, दक्षिणी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन होता है? ऑप्शन नंबर पहला 21 मार्च, दूसरा है 21 जून, तीसरा ऑप्शन है 22 दिसंबर एवं चौथा है 22 सितंबर। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा, दक्षिण गोलार्ध में सबसे लंबा दिन माना जाता है 22 दिसंबर को। 22वां प्रश्न है, उस राज्य का नाम बताइए जो मसालों के लिए प्रसिद्ध है। दोस्तों आप इस प्रश्न का उत्तर हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। 23वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा बागान कृषि का एक उदाहरण है? पहला ऑप्शन है चावल, दूसरा है गेहूँ, तीसरा है सब्जी, चौथा है कॉफ़ी। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर चौथा, कॉफ़ी। 24वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से घर में समुद्री जलधारा है? लेब्राडोर, क्रोएशिया, बेंगलोर, हुबोल्ट। दोस्तों जो इसका उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर दूसरा, क्रोएशिया। 25वां प्रश्न है दोस्तों, पक्का सिंचाई परियोजना किस राज्य में है? ऑप्शन नंबर पहला उत्तर प्रदेश, दूसरा है बिहार, तीसरा है पश्चिम बंगाल, चौथा है उड़ीसा। तो दोस्तों जो इसका सही उत्तर होगा वह है ऑप्शन नंबर तीसरा, पश्चिम बंगाल। 26वां प्रश्न है, रिहंद परियोजना किस नदी पर है? ऑप्शन नंबर पहला दामोदर, दूसरा महानदी,
तीसरा रिहंद, चौथा गोदावरी। तो दोस्तों जो इसका सही उत्तर होगा वो है ऑप्शन नंबर तीसरा, रिहंद पर परियोजना जो है यह रिहंद नदी पर है। 27वां प्रश्न है, रेड क्लिफ रेखा किन दो देशों के बीच की सीमा रेखा है? पहला ऑप्शन है भारत और पाकिस्तान, दूसरा है भारत और चीन, तीसरा है भारत और म्यांमार, चौथा है भारत और अफगानिस्तान। तो दोस्तों रेड क्लिफ जो लाइन है यह भारत और पाकिस्तान के बीच है। आप हमें कमेंट बॉक्स में ये बताइए कि इस रेखा का फॉर्मेटेड यानी इसे कब खींचा गया था। 28वां प्रश्न है, अरब सागर की मानसून शाखाओं से किस क्षेत्र में सबसे अधिक बारिश होती है? पहला ऑप्शन है पश्चिम तट, दूसरा है पूर्व तट, तीसरा है दक्षिण का पठार, चौथा है राजस्थान। तो दोस्तों जो इसका सही उत्तर होगा वो हो पहला पश्चिमी तट। 29वां प्रश्न है, बृहस्पति के ज्ञात उपग्रहों की संख्या है? ऑप्शन नंबर पहला 10, दूसरा है 58, तीसरा है 87 और चौथा है 67। तो दोस्तों जो इसका राइट ऑप्शन होगा, उत्तर होगा वो है ऑप्शन नंबर चौथा 67। 30वां प्रश्न है, सूर्य और पृथ्वी के बीच मध्यमान दूरी के मानदंड में मापी जाती है? प्रकाश वस्तु, दूसरा है गोलीय इकाई, तीसरा है किलोमीटर, चौथा है सौर मास। तो दोस्तों जो इसका राइट उत्तर होगा वह है ऑप्शन नंबर पहला प्रकाश वस्तु। 31वां प्रश्न है, भूगोल बोतल का अध्ययन है ऐसा किसने कहा था? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। ऑप्शन नंबर पहला वरेनिया, दूसरा है टेलर, तीसरा है कांट, चौथा है कार्ल रिटर। तो दोस्तों जो इसका सही उत्तर होगा वो है वारेनियर। 32वां प्रश्न है, भूगोल पृथ्वी को केंद्र मानकर अध्ययन करने वाला विज्ञान है ऐसा किसने कहा था? तो दोस्तों इसका भी जो सही उत्तर होगा वह है ऑप्शन नंबर दूसरा वारेनियस। भूगोल को मानव पारिस्थितिकी के रूप में परिभाषित करने वाला विद्वान कौन है? ऑप्शन नंबर पहला हिटलर, दूसरा है जिनब्रश, तीसरा है H.H. बैरोज, चौथा है इरेटोस्थनीज। तो दोस्तों जो इसका सही उत्तर है वह है ऑप्शन नंबर तीसरा H.H. बैरोज। 34वां प्रश्न है, एक ग्रह के परीक्षा कक्ष में सूर्य से अधिकतम दूरी को क्या कहा जाता है? पहला है अपसौर, दूसरा है परिधि, तीसरा है उपसौर, चौथा है अपोजी। तो दोस्तों जो इसका राइट उत्तर होगा वह है ऑप्शन नंबर पहला अपसौर। 35वां प्रश्न है, सौरमंडल का जन्मदाता किसे कहा जाता है? ऑप्शन नंबर पहला पृथ्वी, दूसरा है शुक्र, तीसरा है शनि, चौथा है सूर्य। तो दोस्तों सौरमंडल का जन्मदाता जो कहा जाता है वह सूर्य को कहा जाता है, इसलिए आपका जो ऑप्शन नंबर चौथा है यह सही उत्तर है। 36वां प्रश्न है, नॉर्वे में अर्धरात्रि के समय सूर्य कब दिखाई देता है? ऑप्शन नंबर पहला 12 अगस्त, दूसरा है 21 जून, तीसरा है 21 मार्च, चौथा है 21 जुलाई। तो दोस्तों जो इसका राइट उत्तर होगा वह है ऑप्शन नंबर दूसरा 21 जून को। 37वां प्रश्न है, ग्रहों की गति का नियम प्रतिपादित किसने किया था? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर पहला केपलर, दूसरा है गैलीलियो, तीसरा है न्यूटन, चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो ग्रहों की गति का नियम को प्रतिपादित किया था केपलर ने, इसलिए आपका जो ऑप्शन नंबर पहला है इसका उत्तर यही सही है। 36वां प्रश्न है, पृथ्वी ग्रहों की संख्या कितनी है?
तो दोस्तों पार्थिव ग्रहों की जो संख्या है वह है 8। 37वां प्रश्न है, एक ग्रह की अपेक्षा कक्ष में सूर्य न्यूनतम दूरी को क्या कहा जाता है? पहला ऑप्शन है अपसौर, दूसरा है उपसौर, तीसरा है अपोजी और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों जो इसका सही उत्तर होगा वह है उपसौर। 38वां प्रश्न है, किस ग्रह में चंद्रमा की तरह कलाएं होती है? ऑप्शन नंबर पहला मंगल, दूसरा है शनि, तीसरा है बुध, चौथा है बृहस्पति। तो दोस्तों जो इसका सही उत्तर होगा वह है ऑप्शन नंबर तीसरा बुध। 39वां प्रश्न है, दो ग्रहण के उपग्रह नहीं है। सॉरी दोस्तों, बाय मिस्टेक, दो ग्रहों के उपग्रह नहीं है। ऐसे कौन से दो ग्रह हैं जिनके उपग्रह नहीं है? ऑप्शन नंबर पहला है पृथ्वी और शनि, दूसरा है शुक्र और बुध, तीसरा है बृहस्पति और बुध और चौथा है मंगल और शनि। दोस्तों इसका जो सही उत्तर होगा वह है ऑप्शन नंबर दूसरा शुक्र और बुध के। 40वां प्रश्न है, पृथ्वी की आंतरिक संरचना के संबंध में महत्वपूर्ण जानकारी का स्रोत क्या है? पहला प्रश्न ज्वालामुखी क्रिया, तीसरा है अप्राकृतिक कृत्य, तीसरा है भूकंप विज्ञान और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर तीसरा भूकंप विज्ञान। कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट दोस्तों इस प्रकार से है जो कि आपको बताए जा रहे हैं। अ वेरी इम्पोर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, आप इन्हें ज़रूर लिख लें या नोट कर लें एवं आप इनकी PDF पाने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन करें। शुक्र ग्रह को पृथ्वी की जुड़वा बहन कहा जाता है। शुक्र ग्रह को बोर का तारा भी कहा जाता है और सूर्य एक प्रकार का तारा है। सॉरी दोस्तों, टाइपिंग मिस्टेक है, सूर्य एक प्रकार का तारा है। चंद्रमा की कक्षा में झुकाव के कारण प्रत्येक अमावस्या को सूर्य ग्रहण नहीं होता। डायमंड रिंग की घटना पूर्ण सूर्य ग्रहण के दिन ही होती है और जब सूर्य और चंद्रमा के बीच पृथ्वी होती है तो ऐसी स्थिति को ज़ाइज़ुओज कहते हैं। यह स्थिति केवल पूर्णिमा को बनती है। दोस्तों 41वां प्रश्न है, भूकंप की किस परत में बसंत चट्टानों की आवश्यकता है? पहला है नेफ, दूसरा है सीमा, तीसरा है सियाल और चौथा है यह सभी। तो इसका जो सही उत्तर होगा वह है सियाल। 42वां प्रश्न है, पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत के लिए सर्वप्रथम शब्द का प्रयोग किसने किया था? स्वेल, दूसरा है डेली, तीसरा है होम्स, चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका जो उत्तर होगा वह होगा पहला स्वेल, स्वेस। 43वां प्रश्न है, पृथ्वी की उपसौर स्थिति किस महीने में होती है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। पहला है जनवरी, दूसरा है फरवरी, तीसरा है अप्रैल, चौथा है सितंबर। तो इसका जो सही उत्तर होगा दोस्तों वो है ऑप्शन नंबर पहला जनवरी। 44वां प्रश्न है, स्थल मंडल का विस्तार कितने किलोमीटर की गहराई तक है? ऑप्शन नंबर पहला 110 किलोमीटर, दूसरा है 200 किलोमीटर, तीसरा है 153 किलोमीटर, चौथा है 100 किलोमीटर। तो इसका जो सही उत्तर होगा दोस्तों वो है ऑप्शन नंबर चौथा 100 किलोमीटर तक। पृथ्वी के कुल द्रव्यमान का लगभग कितना प्रतिशत मेंटल में पाया जाता है? ऑप्शन नंबर पहला 40%, दूसरा है 45%, तीसरा है 68%, चौथा है 60%। तो दोस्तों जो इसका सही उत्तर होगा वह है ऑप्शन नंबर तीसरा 68%। 46वां प्रश्न है, कुल अक्षांशों की संख्या कितनी है? ऑप्शन नंबर पहला 70, दूसरा है 90, तीसरा है 85, चौथा है 180।
तो दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा वह है ऑप्शन नंबर चौथा। कुल अक्षांशों की जो संख्या है वह है 180। 47वां प्रश्न है, पृथ्वी की 3 सकेंद्री परतों में ऊपर से दूसरी परत का नाम क्या है? पहला है नेफा, दूसरा है सीमा, तीसरा है सियाल, चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका जो उत्तर है वह है ऑप्शन नंबर दूसरा, सीमा। 48वां प्रश्न है, पृथ्वी के धरातल के कितने प्रतिशत भाग पर महाद्वीपों का विस्तार पाया जाता है? ऑप्शन नंबर पहला 30.1%, दूसरा है 28.4%, तीसरा है 29.2% एवं चौथा है 38.2%। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर होगा वह है ऑप्शन नंबर तीसरा, 29.2%। 49वां प्रश्न है, वायुमंडल के किस भाग में जल वाष्प की कुल मात्रा का 90% भाग विद्यमान रहता है? ऑप्शन नंबर पहला क्षोभ मंडल में, दूसरा है समताप मंडल में, तीसरा है ओजोन मंडल में, चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर होगा वह है ऑप्शन नंबर पहला, क्षोभ मंडल में। 50वां प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा का निर्धारण किस वर्ष किया गया था? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। ऑप्शन नंबर पहला 1955 में, दूसरा है 1886 में, तीसरा है 1997 में एवं चौथा है 1884 में। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर होगा वह है ऑप्शन नंबर चौथा, 1884 में।